दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में जानेंगे और सेंट्रीफ्यूज मशीन कितने टाइप के होते हैं और वो किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। इन सभी टॉपिक को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ heterogeneous mixture to separate the two miscible substance and also the analyze the hydrodynamic properties of macromolecule with a centrifuge used in industry and in laboratory setting। तो कहने का मतलब है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी कि लिक्विड में ऐसा पार्टिकल है जो कि डिज़ोल्व न हुआ हो, उसको अलग करने में किया जाता है। और प्रायः इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री और लेबोरेटरी में। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ ए प्रोसेस विच सेपरेट और कंसनट्रेट मटेरियल सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो कंसनट्रेटेड मटेरियल है, यानी कि एसिड लिक्विड मीडियम है जिसमें कि सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, छोटे छोटे कण हैं, उन्हें अलग किया जाता है। द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ दिस टेक्निक इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पार्टिकल इन सस्पेंशन। यदि सैद्धांतिक रूप से बात किया जाए तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो दो फोर्स पे काम करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यदि हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है कि उस सोल्यूशन में किस तरह के पार्टिकल हैं, उनका साइज़ क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है। जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वह प्रोपोर्शनल होता है रोटेशनल रेट ऑफ द रोटर, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूज है उसमें लगा हुआ जो रोटर है उसका स्पीड क्या है, जितना अधिक उसका स्पीड होगा उतनी ही सेंट्रीफ्यूज मशीन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट जनरली driven by motor that puts on object in rotation around a fixed axis applying force perpendicular to the axis। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डिवाइस यूज़ किया जाता है या फिर जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वह मोटर के थ्रू ड्राइव होता है, मोटर के थ्रू चलता है, जिसमें कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है बहुत तेज़ी से परपेंडिकुलर एक्सिस पर घूमता है। इट इज़ डिवाइस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये जो डिवाइस है क्या कहता है कि सॉल्यूशन में घुले हुए जो पार्टिकल हैं उनको उनकी साइज़, शेप, डेंसिटी या फिर जो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है उसके आधार पर उन्हें अलग करता है। यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट फेज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, जो अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल हैं उनको अलग करता है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द रोटेशन रेट ऑफ रोटर। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वह रोटर के जो घूमने की स्पीड है उसके बराबर होता है, यानी कि रोटर की स्पीड जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूज के बेसिक कंपोनेंट को देखें तो उसमें एक मेटल रोटर होता है जिसमें एक छेद होता है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज में एक मोटर होता है जो कि एक निश्चित यानी कि जो सेलेक्टेड स्पीड है उस पर वो रोटेट करता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन दिखाई देगी। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटर है, इसी रोटर में जो सॉल्यूशन है जिससे कि हमें पार्टिकल को अलग करना है इस रोटर में लगाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर है सिक्योरिटी लॉक, इस सिक्योरिटी लॉक से हम इसको कवर कर देते हैं और नीचे की तरफ देख सकते हैं कवर बटन है, सिक्योरिटी लॉक लगाते ही इस कवर बटन के थ्रू इसको लॉक कर देते हैं। नीचे है एलसीडी पैनल, तो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसका क्या स्पीड है, किस स्पीड से वो रोटेट करेगा, वो इस एलसीडी पैनल पर दिखाई देता है।
और नीचे की ओर है फुट पैड जो कि इस मशीन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। यदि आप इस मशीन के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको हाई स्पीड मोटर दिखाई देगा जो कि इस रोटर को रोटेट करता है। आइए देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप अपने लेफ़्ट साइड देख सकते हैं, सॉल्यूशन है, उसमें छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल घुले हुए हैं। अब जब हम इसको रोटेट कराते हैं, नीचे आप देख सकते हैं रोटेट कराते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो पार्टिकल हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वह सॉल्यूशन में नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आप बिफोर और आफ्टर में देख सकते हैं। बिफोर में आप देखेंगे जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वह सॉल्यूशन में पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, यानी कि जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में रोटेट कराएं, तो जो पार्टिकल हैं नीचे की ओर बैठे हुए दिखाई देंगे। तो अब क्या करेंगे, जो पार्टिकल है हम उसे अलग कर लेंगे और सॉल्यूशन को अलग कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल को अलग कर लिया गया है और जो सॉल्यूशन है उसको भी अलग कर लिया गया है। अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि रोटेशन के पहले आपको सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो दिखाई देंगे, बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब रोटेशन के बाद जो पार्टिकल है वो देख रहे हैं कि वो नीचे की ओर बैठा हुआ है। तो यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज की ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, दे आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो सेंट्रीफ्यूज के आरपीएम या फिर कह सकते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, इसी को हम डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं, और दूसरा है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, और तीसरा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो यदि हम बात करें लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज यानी कि डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज की, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोफ्यूज, क्लिनिकल और टेबल टॉप और बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज। तो जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है इसे माइक्रोफ्यूज, क्लिनिकल, टेबल टॉप या फिर बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम बात करें इसके मैक्सिमम स्पीड की, तो इसका जो मैक्सिमम आरपीएम होता है वो होता है 15,000। यहाँ पर आपको बता दें कि जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है इसमें टेम्परेचर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रूम टेम्परेचर का मानक है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं बात करें इसमें रोटर की, तो इसमें 2 तरह के रोटर होते हैं, फिक्स एंगल या फिर स्विमिंग बकेट रोटर। तो इनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है ब्लड से आरबीसी को अलग करने में या फिर प्रोटीन से डीएनए को अलग करने में। सेंट्रीफ्यूज का जो अगला टाइप है वो है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो होता है 80,000 आरपीएम। तो इससे कम ही आरपीएम पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आरपीएम हम यूज़ नहीं करते, भले ही 80,000 है। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है या फिर हम कह सकते हैं इसको रेफ्रिजरेटर के थ्रू और वैक्यूम सिस्टम में इसको ऑपरेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इसमें जलने के चांसेस होते हैं। तो इसको ऑपरेट करने के लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, एक तो टेम्परेचर कम होना चाहिए और दूसरा वहाँ पर जो कंडीशन हो वो वैक्यूम हो। इसमें 2 तरह के रोटर आते हैं, फिक्स एंगल और स्विमिंग बकेट रोटर। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है। जनरली हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज यूज टू सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल like protein, nucleic acid during purification or preparative work। तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है बड़े मॉलिक्यूल को अलग करने में, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये सब जो मैक्रो मॉलिक्यूल है इन सभी को अलग करने के लिए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए या फिर जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम नहीं होता जिसके थ्रू हम सेंट्रीफ्यूज की जो टेक्निक हो रही है उसको हम रीड आउट कर सके, यानी कि देख सके। स्पीड के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो तीसरे टाइप का सेंट्रीफ्यूज है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। इट इज़ द मोस्ट एडवांस फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज है सभी सेंट्रीफ्यूज में सबसे एडवांस टाइप का सेंट्रीफ्यूज है। इट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड एंड हाईली एक्सपेंसिव। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और ये जो सेंट्रीफ्यूज है बहुत ही महंगा भी है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, फिर इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने में। इसके अलावा उसमें जो
मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल के शेप, साथ ही साथ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को भी डिटरमाइन किया जाता है। यदि हम बात करें इसकी स्पीड की, तो इसका जो आरपीएम होता है वह 1 लाख से भी ज़्यादा होता है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है जो स्मॉल एनालिटिकल पर्पज़ है या फिर जो स्मॉल सैंपल है, स्मॉल साइज़ है, उसमें यूज़ किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है एनालिटिकल पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ऑप्टिकल सिस्टम पाया जाता है, और ऑप्टिकल सिस्टम पाए जाने की वजह से हम आसानी से सेंट्रीफ्यूज में मॉलिक्यूल के मूवमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने स्पीड के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम रोटर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूज पाए जाते हैं। तो यदि हम रोटर के अकॉर्डिंग देखें तो 4 टाइप के सेंट्रीफ्यूज पाए जाते हैं। पहला है फिक्स एंगल रोटर्स, दूसरा है वर्टिकल ट्यूब रोटर्स, तीसरा है स्विमिंग बकेट रोटर्स, और लास्ट है जोनल रोटर्स। तो यदि हम बात करें फिक्स एंगल रोटर्स की, तो इनमें जो रोटर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि उनका जो एंगल होता है वो फिक्स होता है, और ये जो होते हैं मेटल के बने होते हैं, और इसमें लगभग 6 से लेकर 12 तक इनके बॉडी में होल पाए जाते हैं, और ये जो होल का एंगल होता है वो लगभग 14 डिग्री टू 40 डिग्री वर्टिकल एक्सिस पर होता है। तो इस तरह से जो फिक्स एंगल रोटर्स हैं, इनमें जो पार्टिकल होते हैं एक शॉर्ट डिस्टेंस पर ही मूव करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो फिक्स एंगल रोटर्स हैं, इनका जो रोटर है वो फिक्स होता है, और रोटर का जो एंगल होता है वह लगभग 14 डिग्री टू 40 डिग्री होता है। अगला जो टाइप है वह है वर्टिकल ट्यूब रोटर। तो इस प्रकार के सेंट्रीफ्यूज में जो होल होते हैं वह बॉडी के पैरेलल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। तो जैसे जैसे रोटर का स्पीड बढ़ता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है वो उस पर अप्लाई होता है, और जो रोटर है वह 90 डिग्री पर ही रोटेट करता है। अब जैसे जैसे रोटर का स्पीड जो होता है डिसेलरेट होता है, यानी कि घटता है, तो सॉल्यूशन जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। अगला है स्विमिंग बकेट रोटर्स। तो इस प्रकार के रोटर में बकेट लगे होते हैं जो कि स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, और जब हम रोटर का स्पीड एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि रोटर का जब स्पीड बढ़ाते हैं, तो ये जो बकेट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो बकेट है वो किस पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। आइए मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बकेट है, इस बकेट में हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को डालते हैं। तो स्टार्टिंग में जो बकेट होता है वह वर्टिकल होता है, यानी कि 90 डिग्री पर होता है, लेकिन जब हम रोटर का स्पीड बढ़ाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो इसमें जो सोल्यूशन है उसको मैक्सिमम पाथ लेंथ मिलता है, जिससे कि सोल्यूशन में जो पार्टिकल है वो आसानी से किनारों पर जाकर सेटल हो जाते हैं। आइए चलते हैं सेंट्रीफ्यूज के अगले टाइप की ओर, जो कि है जोनल रोटर सेंट्रीफ्यूज। तो जो जोनल रोटर होता है वो मोर और लेस स्फीयर होता है, और ये सब डिवाइडेड होता है 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में। तो जो जोनल रोटर है, अगर ग्रेडियंट यानी कि जो ट्यूब है वो खाली है तब भी ये रोटेट कर सकता है, और यहाँ पर इसकी जो आरपीएम होती है वो होती है 3000 से 4000 के बीच। दोस्तों, यदि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो, उसके पीडीएफ नोट्स, अगर वीडियो में कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आपके डाउट क्लियर होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपका मॉक टेस्ट होगा, और एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे, और ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ मिलने वाले हैं ₹99 में। तो ओरिजिनल प्राइस है 499, यानी कि लगभग 500 रुपये, लेकिन ऑफ़र में इस समय आपको केवल मिल रहे हैं 99 रुपीज़ में। सोचिए कि आपको इतने कम प्राइस में इतनी चीज़ें मिलने वाली हैं। इतने रुपए में तो आप अगर मार्केट में जाते हो तो चाट गोलगप्पे खा लेते हो। तो 99 रुपीज़ में आप अपने सिलेबस से रिलेटेड सभी टॉपिक के वीडियो मिल सकते हैं,
तो आप जल्द से जल्द हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको करना क्या है कि ऊपर दिए गए जो नंबर है 9580044333 उस पर आपको कांटेक्ट करना है। आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे दे दी जाएगी कि कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आपकी जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो पाए।